नमस्कार, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बात करते हैं महाकुंभ की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान पर्व आज प्रयागराज में संपन्न हो रहा है। 13 जनवरी से आरंभ हुए इस महा आयोजन के 45वें दिन संगम तट पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। सुबह 11 बजे तक 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की इस विशाल भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन के विशेष प्रबंध किए हैं। मेला क्षेत्र को 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, जिससे पैदल यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर संगम में स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र स्नान से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु स्नान के पश्चात विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना की। साथ ही उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तत्परता की सराहना की। महाकुंभ 2025 ने इस वर्ष आस्था और श्रद्धा के नए आयाम स्थापित की है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस महा आयोजन में भाग लेकर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहनता और गंभीरता का अनुभव किया है। महाशिवरात्रि के इस अंतिम स्नान पर्व ने महाकुंभ की महिमा को और भी बढ़ा दिया है, जहां आस्था का सागर संगम की पवित्र धाराओं में विलीन हो रहा है। इस महा आयोजन की भव्यता और श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए यह स्पष्ट है कि महाकुंभ 2025 ने एक बार फिर से विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की अद्वितीय छाप छोड़ी है। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हुआ है। कुंभ अद्वितीय अध्यात्म और सांस्कृतिक महोत्सव रहा है। इस 45 दिवसीय आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर पवित्र स्नान किया, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ का शुभारंभ पौष पूर्णिमा 13 जनवरी के दिन हुआ, जहां पहले ही दिन 1.5 करोड़ से अधिक भक्तों ने पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण स्नान पर्वों पर विशाल संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन को सबसे पवित्र माना जाता है, जहां स्नान से समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महोत्सव में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों, नागा साधुओं और तपस्वियों ने शाही स्नान में भाग लिया, जो महाकुंभ का मुख्य आकर्षण रहा। महाकुंभ 2025 की विशेषता यह भी रही कि आयोजन 144 वर्षों में एक बार आने वाले दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के दौरान हुआ, जिससे इसका अध्यात्म महत्व और भी बढ़ गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की, जिसमें 1.5 लाख से अधिक टेंट, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा के लिए 40,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती शामिल थी।